बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं आज आपको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इब्लीस की एक आजमाइश की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये एक सबक आमोज़ कहानी है। आप मेरे इस कहानी को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर सुनना। आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल कदर पैगम्बर थे, जिन्हें बनी इसराइल की हदायत के लिए भेजा गया। आपको अल्लाह ने बेशुमार माइज़े अता फरमाए, जैसे मर्दों को ज़िंदा करना, अंधों को बीनाई देना और बीमारों को शफा देना। मगर जैसे हर नबी को आजमाइशों का सामना करना पड़ा, वैसे ही हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी शैतानी यानी इब्लीस ने बहकाना और आजमाइश में डालने की कोशिश की। इस कहानी में हम इस आजमाइश को तफसील से बयान करेंगे और सीखेंगे कि हक़ पर रहने के लिए कैसे इब्लीस के वसवसों से बचाया जा सकता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के इंतहाई फरमाबरदार बंदे थे। आप दिन रात इबादत में मशगूल रहते और अल्लाह की मखलूक को सच्चाई की तरफ बुलाते। एक दिन आप जंगल में इबादत के लिए निकले और 40 दिन का रोज़ा रखा ताकि अल्लाह से करब हासिल कर सके। 40 दिन मुकम्मल होने के बाद इब्लीस आपके पास आया। वो जानता था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भूख से कमज़ोर हो चुके हैं और यही वक्त था जब वो वसवसा डाल सकता था। इब्लीस ने कहा, अगर तुम वाकई अल्लाह के बरगज़ीदा बंदे हो तो इन पत्थरों को रोटी में तब्दील कर दो। अल्लाह ने तुम्हें माइज़े दिए हैं और अपनी ताकत का इस्तेमाल करो और भूख मिटाओ। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और जवाब दिया, इंसान सिर्फ रोटी से ज़िंदा नहीं रहता, बल्कि अल्लाह के हर हुक्म पर अमल करने से ज़िंदा रहता है। ये जवाब सुनकर इब्लीस हैरान रह गया, क्योंकि वो जानता था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह पर कामिल यकीन रखते हैं और वो किसी भी दुनियावी आजमाइश के आगे नहीं झुकेंगे। इब्लीस ने हज़रत ईसा को यरूशलेम के मुक़द्दस शहर ले जाकर एक बुलंद मुकाम पर खड़ा किया और कहा, अगर तुम वाकई अल्लाह के महबूब हो तो यहाँ से छलांग लगा दो। अल्लाह तुम्हें बचाएगा, क्योंकि तुम इसके खास बंदे हो। क्या तुम्हें अपने रब पर यकीन नहीं? ये एक ख़तरनाक चाल थी, क्योंकि इब्लीस चाहता था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तकब्बुर में आकर अपनी ताकत का मुज़ाहरा करे और अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर वो कोई अमल नहीं करेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अल्लाह को आज़माना दुरुस्त नहीं, मैं इसकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं करूँगा। इब्लीस को दोबारा शिकस्त हो गई, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जानते थे कि अल्लाह के नबी को अपनी ताकत के इजहार की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। अब इब्लीस ने अपनी सबसे बड़ी चाल चली। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक बुलंद पहाड़ पर ले गया और पूरी दुनिया के अज़ीमुल शान शहरों और बादशाहों को दिखाया। इब्लीस ने कहा, ये सारी दुनिया, इसकी दौलत, ताकत और शान व शौकत मेरे हैं। अगर तुम मेरे आगे झुक जाओ तो मैं तुम्हें ये सब कुछ दे दूँगा। तुम दुनिया के सबसे बड़े बादशाह बन जाओगे। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और उन्होंने कहा, दूर हो जाओ शैतान, अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करना शिरक है। मैं सिर्फ अपने रब की इबादत करता हूँ और इसकी इताअत करता हूँ। ये जवाब सुनते ही इब्लीस शर्मिंदा हो गया और वहाँ से भाग गया। इब्लीस अपनी तमाम चालाकियों में नाकाम हो चुका था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ईमान की ताकत के आगे इसकी कोई भी तरकीब कामयाब न हुई। जब इब्लीस चला गया तो अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद के लिए फरिश्ते भेजे, जवान के लिए खाना और आराम का इंतज़ाम लेकर आए। ये एक बहुत बड़ा सबक था कि अगर इंसान अल्लाह पर कामिल यकीन रखे और शैतान के वसवसों में ना आए तो अल्लाह की मदद ज़रूर आती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इब्लीस की इस आजमाइशों से हमें कहीं अहम सबक मिलते हैं। शैतान हमेशा कमज़ोरियों पर हमला करता है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भूखे थे तब इब्लीस ने रोटी की आजमाइश की।
جب وہ اللہ کے محبوب تھے تو ابلیس نے تکبر کی آزمائش کی، جب وہ دنیا کے رہنما تھے تو ابلیس نے بادشاہت کا لالچ دیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ شیطان ہمیشہ ہماری سب سے بڑی کمزوری پر حملہ کرتا ہے، چاہے وہ بھوک ہو، طاقت ہو یا دولت کی خواہش۔ اللہ پر ایمان ہر آزمائش کا حل ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی موقع پر خود پر غرور نہیں کیا اور ہمیشہ اللہ کے حکم کو ترجیح دی۔ ہمیں بھی ہر مشکل وقت میں اللہ کی رضا پر بھروسہ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ شیطان کی چالوں میں آئے۔ ابلیس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت کا لالچ دیا، مگر انہوں نے کہا کہ حقیقی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہمیں بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی دولت اور شہرت عارضی ہیں، اصل کامیابی آخرت میں ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کی آزمائشوں کو رد کیا تو اللہ نے فرشتے بھیج کر ان کی مدد کی۔ اگر ہم بھی شیطان کے وسوسے سے بچے اور اللہ کی راہ پر چلے تو اللہ ہماری بھی مدد کرے گا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ شیطان ہمیشہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی ہدایت پر چلتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی شیطان کے وسوسوں سے بچنے اور حق کی راہ میں پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں اور ایک نئے سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ شکریہ۔